नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ जया भारती और हमारे साथ मौजूद हैं अतुल गेरा जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहूँगी कि अतुल गेरा सर काफ़ी रक्तदान में इनकी अहम भूमिका है और ख़ासकर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का के इलाज के लिए ये विशेष रूप से अपना योगदान देते हैं। तो इनसे हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सर एक बार अपना। मेरा नाम अतुल गेरा है और रांची का रहने वाला हूँ और एक स्वयंसेवी संस्था हम लोगों ने बनाया है लाइफ सेवर्स रांची, जिसमें बहुत सारे साथी हम सब मिलकर लोगों को प्रेरित करते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं और साथ में एक सदर अस्पताल में एक थैलेसीमिया वार्ड है, वहाँ काफ़ी बच्चे हैं तो उनके लिए नियमित रूप से रक्तदान शिविर लगाने का प्रयास करते हैं। सर कब से शुरू किया आपने ये काम? अभी तो बहुत साल हो गए, मुझे लगता है 20 साल हो गए, लेकिन 2012 तक एक बहुत जो हम SOP कहते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं, शायद तब तक हम लोग जुड़े थे लेकिन उस तरीके से नहीं जुड़े थे। लेकिन 12 के बाद जो सही सिस्टम है, जो सही बेस्ट प्रैक्टिस है कि किस तरह से आप शिविर लगा के सुरक्षित ब्लड मरीज़ तक पहुंचा सकते हैं, तो ये 2012 के बाद एक सही दिशा हम लोगों ने रक्तदान को लेके पकड़ा। तो जब लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है तो ऐसा मैंने पढ़ा है कि आपके पास से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो क्या हमेशा अवेलेबल रहता है ब्लड? ऐसा नहीं है अवेलेबल हो जाता है हमेशा, लेकिन ये होता है कि कैंप्स लगते रहते हैं तो मिलना थोड़ा आसान हो जाता है और इस नियमित प्रयास से ब्लड मिलना भी आसान होता है, सुरक्षित ब्लड बैंक आता है और बहुत लोग प्रेरित होते हैं, जुड़ते हैं मुहिम से, तो कुल मिला के एक मोमेंटम भी बनता है और एक कलेक्टिव प्रयास से ब्लड बैंक्स हेल्दी होते हैं, ब्लड बैंक्स में ब्लड होने से मिलना आसान हो जाता है। आपने थैलेसीमिया पे विशेष रूप से काम किया है, तो अभी झारखंड में क्या स्थिति है, कितने मरीज होंगे इसके? मरीज़ तो बहुत हैं, मुझे लगता है कम से कम 4000 से ऊपर बच्चे हैं जिनको नियमित रूप से रक्तदान ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है और इससे बड़ी परेशानी ये है कि इस वक्त जो इनकी ज़रूरत होती है पैक्ड सेल्स, जो हम ब्लड जैसे डोनेट करते हैं तो कॉम्पोनेंट्स में बन जाते हैं ये, तो इनको सिर्फ RBC की ज़रूरत होती है। तो RBCs जो है अभी तक मुझे लगता है 24 जिलों में, लगभग 20 जिलों में नहीं है। कुछ 1-2 साल पहले मुख्यमंत्री साहब ने ही शिलान्यास भी किया था, उसमें से सिर्फ एक रांची शुरू हो पाया है और बाकी 6 जिलों में होना था वो भी नहीं हो पाया है। कुछ बनने को है, कुछ तैयार होने को है, लेकिन बहुत समय लग रहा है। तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो या तो जमशेदपुर जाते हैं, अब जमशेदपुर में TMH पे डिपेंडेंसी होती है चूँकि वो एक प्राइवेट ब्लड बैंक है, तो वहाँ भी उनको थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन रांची चूँकि एक सेटअप सिर्फ रांची में है सदर अस्पताल में और एक हेमाटोलॉजी वार्ड भी है, तो ज़्यादातर बच्चे लगभग अब तो 800 हो गए हैं जो रांची आना पसंद करते हैं, क्योंकि पैक्ड सेल मिल जाता है। अब जैसे पहले हम लोग समय से कर पाते थे चीज़ों को, क्योंकि जितना शिविर होता था लगभग बच्चों को समय से आए सेम डे अगले दिन मिल जाता था। अब उसमें भी क्यू होने लगा क्योंकि 800 बच्चे हो गए हैं, तो अब इसको डिसेंट्रलाइज करने की बहुत ज़रूरत है और बहुत सारे ज़िलों में एक प्रैक्टिस हो गया है कि अब बस रांची रेफ़र कर देते हैं और अगर वो उस ज़िले में बच्चे को मिल जाए तो बच्चे का समय बचेगा, वो ट्रैवल हैरेसमेंट से बचेगा, तो आना और जाना और फिर यहाँ रहना पेरेंट्स के लिए एक बार के लिए वो ज़रूर आएंगे। हम चाहते हैं कि हेमाटोलॉजिस्ट को दिखा लें, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड हो जाए, लेकिन बाकी जो रेगुलर दवाइयाँ जो हैं वो भी कई जिलों में नहीं मिलती है, उसी रांची में मिलती है सदर में। तो ये एक परेशानी है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि किस तरह सारे 24 ज़िले में ये फंक्शनल हो। कई जगहों पे पेपर में ही है, फंक्शनल नहीं है, बोर्ड है, रूम है, लेकिन दवाइयाँ नहीं हैं, ब्लड नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको कैसे डिसेंट्रलाइज वापस करें कि हर ज़िले के बच्चे को वहीं पे सर्व हो जाए, ताकि उनको रांची आने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जो जिस ज़िले में अगर नंबर्स छोटे होंगे तो करना भी बहुत आसान होगा, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, व्यवस्था के लिए भी, क्योंकि अब 800 एक ज़िला के लिए उस ज़िले के लिए तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि उतना ब्लड आपको मोबिलाइज़ करना और हमेशा हो भी जाता है और कई बार समय लगता है। फिर कभी किसी महीने में अगर कैंप्स कम हुए किसी कारणवश तो बच्चों को तकलीफ होती है। तो इसको डिसेंट्रलाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेशन में, मतलब हर सदर में जहाँ ये थैलेसीमिया जो हेमाटोलॉजी, जो हेमोग्लोबिनोपैथी की जो वार्ड है, जिसमें सिकल सेल भी आते हैं, थैलेसीमिया भी आते हैं, हेमोफीलिया भी आते हैं। खासकर हेमोफीलिया के लिए तो फैक्टर्स लगभग सभी जगह हैं, लेकिन थैलेसीमिया और सिकल के लिए परेशानियाँ काफ़ी हैं अभी इस वक्त।
सर कैसे वहाँ इलाज होता है थैलेसीमिया के लिए, मतलब क्या देखिए, करते अब हैं तो इनके लिए दवाइयाँ हैं जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन से आयरन डिपॉजिट होता है, उसके लिए जो आयरन चलेटर्स कहते हैं, उस आयरन को हटाने के लिए एक्चुअली जो रीज़न जो डेथ को और प्री मैच्योर डेथ्स का रीज़न है कि उनके जो ऑर्गन्स हैं उसमें आयरन डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। और अच्छी बात ये कि पूरे झारखंड में सिर्फ एक ही हेमाटोलॉजिस्ट है और जो सदर में है, तो सदर में वो 3 घंटा समय देते हैं, तो सारे बच्चों को एक एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल जाता है। ब्लड अब एकदम समय पे तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन आगे पीछे समय ब्लड भी मिल जाता है, दवाइयाँ मिल जाती हैं, तो उस तरह से चीज़ें हैं अलाइंड। लेकिन चूँकि नंबर्स बहुत हाई हैं, क्योंकि एक बार बच्चे आ जाएं, उनको अगर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय कर दें और फिर वो उनको उस ज़िले में भी मिलने लगे, तो सभी सेंटर के लिए काफ़ी, और ख़ासकर बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए काफ़ी आरामदायक हो जाएगा। जैसे आपने ऑब्ज़र्व किया कि पहले जो स्थिति थी कि पहले हो जाता था, अब नहीं हो पा रहा उस तरह से इलाज, क्या ऑब्ज़र्व किया, रीज़न क्या है इसके पीछे का? अब रीज़न ये है कि अब जैसे ये जब से हेमाटोलॉजी वार्ड बना है, ये बच्चों से, पेरेंट्स से, दूसरे पेरेंट्स से ये बात चली गई कि यहाँ हेमाटोलॉजी वार्ड है, हेमाटोलॉजिस्ट हैं, तो सब एक बार रांची आना चाहते हैं। अच्छा, अब जब आते हैं तो जब यहाँ देखते हैं दवाइयाँ मिल रही हैं, तो फिर हर बार वहीं यहीं आना पसंद करते हैं। हम तो बहुत खुश हैं कि वो आते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उस जो नीड है ब्लड का वो पूरी नहीं हो पाती। अब जिस वजह से ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, समय पे उनको ब्लड नहीं मिल पाता। जो सेम डे चले जाते थे पहले, अब वो कम से कम 2 या 3 दिन उनको रुकना पड़ रहा है, तो ये परेशानी उनके लिए भी, हम सबके लिए बहुत तकलीफदायक है। तो ये भार को बांटने की ज़रूरत है। सर, तो आपको ये प्रॉब्लम्स पता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील होगी कि जितने ज़िला हैं हर जगह ब्लड बैंक्स है अब हमारे पास, लेकिन सिर्फ होल ब्लड जहाँ जहाँ है वो होल ब्लड इज़ नॉट गुड। जिनको भी ज़रूरत पड़ती है कंपोनेंट की ही ज़रूरत पड़ती है, तो अब हर ब्लड बैंक में हर हाल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन हो, ये सुनिश्चित करें। पेपर्स में काम चल रहा है, ये हम लोग सालों से सुन रहे हैं, करना है, मैंडेट है, सब कुछ है पेपर में, ये मैंडेट भी है सरकार का, लेकिन ज़मीन पे नहीं है। तो जिस दिन वो पैक्सेल्स हो जाएंगे ना, फिर दवाइयाँ आना और आसान है, लेकिन ये कंपोनेंट सेपरेशन होना ब्लड बैंक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, एक व्यवस्था उनके लिए, जैसे यहाँ हम लोगों ने रांची में तैयार किया एक सपोर्ट सिस्टम से, ये वहाँ भी किसी तरह किया जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो इन प्लेस करना होगा। तो यही, इससे ही प्रॉब्लम्स का फिर सॉल्यूशन मिलेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभात खबर में जोड़ने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।